जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा। भूमियार ब्राह्मण लाला राजपूत का कोई जलवा छीन लेगा। पंचायत सचिव को बात कर रहे हैं, नहीं पहचानते हो? भाई वीरेंद्र का पूरा भारत पहचानता है। ये लोग निजी टीका टिप्पणी करके बिहार के छवि को धूमिल करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तो यही विचारधारा रहा है। हाथ में खलकता उसको तलवार कहते हैं, पूरे बिहार में राजनीतिक वर्चस्व जमाल उसको स्वर्ण समाज कहते हैं। राजद में देखिए ना, मनोज झा सिपाह सलाहकार है तेजस्वी जी के, शिवानंद तिवारी जी लालू के सिपाह सलाहकार हुआ करते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जिसने अपने मेहनत से सींच के पार्टी को आगे बढ़ाए, जगदा बाबू कौन जात से हैं, कौन समाज से आते हैं, बिना शीश झा शर्मा के किसी का सरकार चला है और किसी का पार्टी चला है। पत्रकार से ही बता रहे थे कि कौन अश्लील होगा क्या होगा तुम हमको बताओगे। इनके पिताजी भी कहते थे कि मारेंगे तुम, मुक्का के नेच के गिर जाओगे। कुछ दिन पहले ये लोग हल्ला कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान नहीं करते और इनके ही विधायक क्या क्या महिलाओं को बोल देते हैं। तो हम संख्या पे कभी घमंड ना किए ना आगे करेंगे। हम अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पे, हमको अहंकार है, स्वाभिमान है। ये लोग बनते हैं मसीहा, दलितों के मसीहा, अति पिछड़ों का मसीहा। आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एको अति पिछड़ा के नामे नहीं है। आपको राजपूते के सहयोग से आप विधायक बने और सिंह झा शर्मा पे आप सवाल करा के, क्योंकि इन लोग राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर दिए। आपको जनता ने राघोपुर से जिता करके भेजा कि जाइए सदन में जनता की बात करो। अगर आप सरकार में नहीं है तब की पार्टी का तो वही विचारधारा रहा है। इनकी पार्टी उसी चीज पर चल रहा है, दबंगई पे, गुंडई पे। इनको बिहार की चिंता नहीं है, इनको सत्ता की चिंता है, इनको कुर्सी की चिंता है। आरक्षण हटा दो, ईडब्ल्यूएस को रद्द कर दो। ये लोग वायरल होने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया फोबिया का बीमारी उन लोगों का हो गया। इनके विधायक एक दिन भी सदन में खड़ा करके इन्होंने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आवाज नहीं उठाया। बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे लगी इस पे आवाज नहीं उठाएंगे। हमको नहीं पहचानते हो, ट्रांसफर नहीं कुछ और हो जाएगा। क्या आप धमकी देते हैं सब चीज का? एक जनप्रतिनिधि है, आपको किस प्रकार से कैसे किससे बात करना चाहिए सीखिए पहले। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो दूसरी ओर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच जबरदस्त तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता पुरुषोत्तम राज हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस सदन में लगातार जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, विकास की बातें की जाती है, वहां पर सब जो है मर्यादा जो है वह तार तार हो रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिला। देखिए, बिहार विधानसभा में जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है सदन, उस सदन की प्रतिष्ठा को, उस सदन की गरिमा को लगातार धूमिल पर धूमिल किया जा रहा है। अब बिहार में कुछ बचा कहां है, इन लोग छोड़े कहां? नेता प्रतिपक्ष का जो आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, अश्लील हरकत करते हुए, अश्लील इशारा करते हुए सदन में। अरे भाई, सदन में जनता के समस्याओं को उठाने के लिए बना था। आपको जनता ने राघोपुर से जिता करके भेजा कि जाइए सदन में जनता की बात करो। अगर आप सरकार में नहीं है तब। लेकिन इन लोग अब तो ये लोग सदन में बात करते नहीं है, ये लोग सदन में निजी टीका टिप्पणी करने पर उतर गए। और यहां तक भाई वीरेंद्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई वीरेंद्र जी एक माननीय विधायक हैं और माननीय विधायक का बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का किस प्रकार से जनता को सम्मान करना चाहिए, इनको ये पता ही नहीं है। तो पहले तो इनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। कहता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, जैसा संगत रहेगा वैसा गुण होगा। और राजद में तो ट्रेनिंग दिया जाता है। जब 90 के दशक में इनकी सरकार चलता था तो डीएसपी डराओ, जूता पहनाओ, ये करो वो करो। तो इनके नेता ही जब इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते थे तो विधायक तो करेंगे। इनकी पार्टी का तो वही विचारधारा रहा है, इनकी पार्टी उसी चीज पर चल रहा है, दबंगई पे, गुंडई पे। इनकी तो पार्टी का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। तो भाई वीरेंद्र जी का लहजा जो है, सदन में माननीय सदस्य से कैसे बात करना चाहिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री से कैसे बात करना चाहिए, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता है। डिप्टी सीएम को करें कि हमारे सामने पैदा लिए। आप विकिपीडिया में आपका जन्म 1961 है, उनकी 67 है। लेकिन वो भी 2010 में विधायक बने, आप भी 2010 में विधायक बने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आप ऐसे पार्टी में विधायक हैं जहां आपको बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां तो परिवार को बढ़ाया जाता है। आप अपनी विजय सिन्हा जी से तुलना करते हैं। 2010 में आप विधायक है तो आज तक विधायक रह गए। विजय सिन्हा जी 2010 में विधायक बने और बिहार के सारे पदों पर उन्होंने गया। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का रहे, डिप्टी सीएम रहे, कई विभाग के मंत्रालय संभाले। और आप क्या किए? तो आपके यहाँ क्या है? एक चीज देखने को मिला बिहार विधानसभा के अंदर, बाप शब्द को लेकर जबरदस्त सियासत दोनों ही ओर से देखने को मिला। एक ओर से कहा गया कि सदन किसी के बाप का होता है क्या, दूसरी ओर से भी सदन
बाप सबको लेकर जबरदस्त कह सकते हो उस वक्त राजनीति। अब ये देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं है। आज बिहार में इंडस्ट्रीज होना चाहिए, बिहार के लोग पलायन कैसे रुके, बिहार में शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बदले, इन पे इनकी चर्चा तो करना नहीं है। ये लोग निजी टीका टिप्पणी करके बिहार के छवि को धूमिल करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तो यही विचारधारा रहा है। अब हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि ये भाजपा का एजेंट है, लेकिन हम एजेंट प्रेजेंट नहीं है। जो वर्तमान स्थिति है सदन के अंदर, आज काफी उम्र के लोग उस सदन में रहते हैं, उनको किस प्रकार से अपमानित किया जाता है। ये बोलते हैं, कुछ दिन पहले ये लोग हल्ला कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, और इनके ही विधायक क्या क्या महिलाओं को बोल देते हैं। इनके ही विधायक, और छोड़िए खुद नेता प्रतिपक्ष जी का जो सदन के अंदर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इशारा का अश्लील इशारे, वो क्या दर्शाता है, उससे बिहार की प्रतिष्ठा कितना धूमिल होगा। इनको बिहार की चिंता नहीं है, इनको सत्ता की चिंता है, इनको कुर्सी की चिंता है। विपक्ष AI डिटेक्ट किया गया, गजब बात करते, तो आप FIR कर दीजिए वायरल करने वाला पे। पत्रकार से ही बतिया रहे थे कि कौन अश्लील होगा, क्या होगा, तुम हमको बताओगे। इनके पिताजी भी कहते थे कि मारेंगे दो मुक्का के नेच के गिर जाओगे। एक वीडियो देखे हैं जिसमें इनसे पत्रकार सवाल किया कि आप सदन के अंदर अश्लील इशारा कर रहे थे, ये अमर्यादित है। तो बोले कि तुम हमको सिखाओ क्या मर्यादा, क्या मर्यादित है। तो इनकी ये लहजा है, जब नेता प्रतिपक्ष का ये लहजा होगा तो उनके कार्यकर्ता का, उनके नेता का जो लहजा है, तो आप सामने देख रहे हैं कि प्रखंड पंचायत सचिव को बात कर रहे हैं। नहीं पहचानते हो भाई, वीरेंद्र का पूरा भारत पहचानता है। तो पूरा भारत कैसे आपको पहचानता है? आप कीर्तिमान क्या चीज में स्थापित कर लिए? बोली में ना स्थापित कर लिए विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, तो आप कोई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कोई आपको कप उप मिला है, कोई आपको सम्मान में पुरस्कार मिला है कि आपका यही लहजा से आपको लोग जान रहा होगा। पूरा भारत इनको जान रहा है, ये पूरे भारत में अपना छवि, बिहार को छवि को धूमिल कर रहे हैं। अंदाज है, विवाह ये विवाह का अंदाज होता है कि हमको नहीं पहचानते हो, ट्रांसफर नहीं कुछ और हो जाएगा। क्या आप धमकी देते हैं सब चीज का? एक जनप्रतिनिधि है, आपको किस प्रकार से कैसे किससे बात करना चाहिए सीखिए पहले। आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारधारा पे काम मत करिए। वो 90 के दशक था, ये बदलता बिहार है 2025। कुछ भी बोलिएगा पूरा भारत सुनता है, पूरा विश्व सुनता है। आप कहां ही सब गलतफहमी में पड़े हुए हैं। मोबाइल आ गया सबके पास, इलेक्ट्रॉनिक है, दुनिया बदल रहा है, ये पीछे चल रहे हैं। ये विजय सिन्हा को ही करे कि मेरे सामने पैदा लिए, तो विजय सिन्हा के तुलना में आप राजनीति में बौना है, आपको कुछ पता है? इनके राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को अभी तक ये ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया कि कैसे किससे बात करना है, सदन में कैसे बात करना है, किसके बारे में क्या बोलना है। इनके विधायक एक दिन भी सदन में खड़ा होकर के इन्होंने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आवाज नहीं उठाए होंगे, बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे लगी इस पे आवाज नहीं उठाए होंगे, बिहार के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बदले उस पे अब सवाल नहीं उठाए होंगे, राघोपुर बाढ़ में कैसे प्रभावित होता है इस पे सवाल कभी करते हैं? अभी महागठबंधन का विधायक है, घोसी में बाढ़ आ गया, हमारे यहाँ के किसानों की धान डूब गया, मछली पालन करने वाले को करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, कोई विधायक ने सदन में आवाज उठाया? महागठबंधन के विधायक, आप विपक्ष में थे, आपको तो आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? आरक्षण हटा दो, ईडब्ल्यूएस को रद्द कर दो। ये लोग वायरल होने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया फोबिया का बीमारी उन लोगों का हो गया है। मीडिया में बने रहने के लिए नाब शनाब बकना, जनहित मुद्दा पर कोई सवाल नहीं, जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। इनका एक विधायक है मुन्ना यादव मीनापुर से, उनका भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, ये बोल रहे हैं कि सिंह शाह झा शर्मा, उनको ही विधायक बनाने वाले प्रभुनाथ सिंह है, रघुवंश प्रसाद सिंह है। तो ये आप भूल गए, ये आप भूल गए। आपको राजपूते के सहयोग से आप विधायक बने और सिंह झा शर्मा पे आप सवाल करा के, क्योंकि इन लोग के राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर दिए। अरे आपको सिंह शर्मा का कोई गुजारा नहीं है। राजद में देखिए ना, मनोज झा सिपाह सलाहकार है तेजस्वी जी के, शिवानंद तिवारी जी लालू के सिपा सलाहकार हुआ करते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जिसने अपने मेहनत से सींच के पार्टी को आगे बढ़ाया, जगदा बाबू कौन जात से हैं, कौन समाज से आते हैं? बिना सिंह झा शर्मा के किसी का सरकार चला है और किसी का पार्टी चला है? हाथ में खलकता उसको तलवार कहते हैं, पूरे बिहार में राजनीतिक वर्चस्व जमाल उसको सवर्ण समाज कहते हैं, और ये बेचारा गच भी रहे हैं।
कि बैकफुट पे राज आप ही करेंगे। तो बैकफुट पे राज कौन करता है? जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास बुद्धि होता है, जिसके पास विवेक होता है, वो बैकफुट से राज करता है। अरे गाड़ी 1 करोड़ की होती है, लेकिन उसका 1 लाख के चाबी का काफी कीमत होता है। तो हम संख्या पे कभी घमंड ना किए ना आगे करेंगे। हम अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पे, हमको अहंकार है, स्वाभिमान है, और इस पे हमको स्वाभिमान रहेगा हमेशा, हमको हमेशा अहंकार रहेगा। मतलब सिंह शर्मा और भी जो लोगों का नाम लिया गया था, उनका आगे भी जलवा रहेगा। जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा। भूमियार ब्राह्मण लाल राजपूत का कोई जलवा छीन लेगा? अरे जलवा छीन लेगा कोई? अरे कितनों साजिश रच लो, राज किए हैं, राज करेंगे। इन सब चीज से एकदम दूर हटिए। हम तो सब समाज के लेके चलने वाले लोग हैं। हम इस तरह के हमारे समाज के लोग इस तरह के कभी भाषा बोलते हैं कि फलाना के हटा दो, चिलाना का हटा दो। हम तो कहते हैं कि सब कोई साथ रहे, सब कोई को उत्थान हो। ये लोग बनते हैं मसीहा, दलितों के मसीहा, अति पिछड़ों का मसीहा। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एको अति पिछड़ा के नामे नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी, बाकी सभी लोग साइड लाइन में, बाकी सभी अनुभवी नेता, ये दोनों पंक्ति के बाद ही उनका नंबर है। इनका यही विचार है, यही इनका विचारधारा है, और यही इनकी राजनीतिक सोच है। तो चलिए, हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम राज थे। सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र पर जमकर भड़कते नजर आए थे, सीधे नसीहत देते नजर आ रहे थे। साथ ही इन्होंने मुंडा यादव को भी नसीहत दे डाली है। तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।